So hello guys, welcome to our YouTube channel and let's start with Nifty and Bank Nifty analysis for tomorrow. Right, so basically जो जो यूएस का आपका डेटा आने वाला था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट जो अभी सेंटिमेंट्स दिखा रहा है वो क्या है यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ठीक है, यानी कि ओवरऑल क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड में ही जाने के लिए देख रही है बिकॉज जो लास्ट का 15 मिनट का ब्रेकआउट था उसने ये चीज़ बताई, एक चीज़ क्लियर करी कि हो सकता है कल का मार्केट का जो डेटा आने वाला है यूएस का इन्फ्लेशन का वो पॉजिटिव हो, ठीक है, मतलब पॉजिटिव इन द सेंस कि वो न्यूज़ पॉजिटिव हो, ठीक है। यहीं पे ये चीज़ क्लियर हुई जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। अब फर्दर क्या एक चीज़ आ रही है यहाँ पे कि मार्केट वी आर एक्सपेक्टिंग अकॉर्डिंग टू 17,639, ठीक है, बट एज ऑफ नाउ जो एस निफ्टी है वो क्या शो कर रहा है 17,700 के ऊपर तक के लेवल शो कर रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे देखना क्या है, देखो अब जो लोग कॉल लेके इस एरिया में ही बैठ गए थे उनके लिए तो मतलब लाइक कॉल बाय करके बेसिकली उनके टारगेट्स इजीली आ जाएंगे, ठीक है, एज पर द प्रोडिक्शन, एज पर द जो हमने यहाँ पे प्रोसेस देखा है पूरा वो पार्ट, नॉट द प्रोडिक्शन, वी आर जस्ट फॉलोइंग द प्रोसेस पार्ट, ठीक है। तो प्रोसेस पार्ट के अकॉर्डिंग ये लेवल्स डेफिनेटली यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की कि अगर मार्केट गैप अप हो रहा है इतना बड़ा और अगर लेट से इस एरिया में या फिर इस एरिया के आसपास गैप अप हो जाता है और उसमें अगर मार्केट वहाँ पे आपको आज के दिन लेट से कल के दिन जब मार्केट कल मार्केट ओपन है, पहले चीज़ तो काफ़ी लोगों को ये पता नहीं कि मार्केट कल ओपन है, तो मैं उनको क्लियर कर देता हूँ मार्केट ओपन है, ठीक है, कल भी। सो यहाँ पे अगर किसी भी एरिया में आपको अगर आप कॉल बाय करके बैठे हो तो आपको सुबह इमीडिएट बेसिस पे ही अपनी कॉल को एग्जिट करना पड़ेगा बिकॉज एक्सपायरी है एंड वो एक कैंडल कोई भी बनेगी और आपका पूरा प्रॉफिट जो होगा वो वैनिश आउट हो जाएगा। तो मोस्ट मेक श्योर कि आप जो भी यहाँ पे कॉल बाय करके बैठे हुए थे और जो यहाँ इस एरिया के आसपास अगर खुल रहा है 17,800 की लेके बैठे हुए हो तो इमीडिएट बेसिस पे अपनी कॉल को आप वाइंड अप कर सकते हो। तो इट वुड बी बेटर कि अगर उसको हैंड टू हैंड वाइंड अप कर दो मॉर्निंग में ओपन होते से, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम डिके होगा एंड बहुत तेज आपकी हो सकता है सेलिंग बने, ठीक है, एंड देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट मतलब लाइक ऊपर भी जाए और धीरे धीरे जाएगा तब भी आपका लॉस ही होगा, ठीक है, तब भी आपका ओवरऑल प्रॉफिट जो होगा वो धीरे धीरे करके कम होने लगेगा बिकॉज टाइम डिके होगा बहुत तेज, ठीक है। ये रहा निफ्टी ओवरऑल एंड विल सी कि निफ्टी किस एरिया में शो करता है अपना लाइक 17,802 तक का लेवल मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे टच हो सकता है बट उसके ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। उसके ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है वो बहुत ही कम है। तो 17,800 तक के लेवल डेफिनेटली टच हो सकते हैं विच इज़ बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, इट इज़ टोटली बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। मेरे एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल बियॉन्ड था ये, ठीक है, 17,800 तक का लेवल आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट बट डायरेक्शन मेरा अपवर्ड का ही था, ठीक है, बट द डायरेक्शन वी आर प्रिडिक्टिंग वो कहाँ था, हमारा अपसाइड का ही था। ओवरऑल लॉस तो नहीं है एटलीस्ट, बट हाँ प्रॉफिट जो पॉइंटर्स थे वो हमने थोड़े से कम लिए हैं एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस। बट द थिंग इज कि ज़्यादा ग्रीड नहीं करना चाहिए, जो मार्केट दे रहा है उसमें ही आपको अपने को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। प्रोसेस के अकॉर्डिंग 1769 था जो यहाँ पे अचीव आज हो, मतलब लाइक कल अचीव हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंडली बैंक निफ्टी, चलिए बैंक निफ्टी को भी एक बार देखते हैं एंड रेस्ट जितने भी स्टॉक्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे मोस्ट प्रोबेबली आपके शायद आपके टारगेट्स हिट कर सकते हैं, ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी। चलिए बैंक निफ्टी में भी देखो सेम यही चीज़, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई नहीं थी बट द थिंग इज की ट्रेंड लाइन यहाँ पे अब तो सीधा ये गैप अप ही होगा। जैसे ये गैप अप होगा देयर इज एन ह्यूज लाइक जो आपका एचडीएफसी बैंक था उसका सपोर्ट काफ़ी मिल सकता है आज के दिन बिकॉज वो आपका ट्रेंड लाइन के आसपास था। इफ़ वो ब्रेक हो गया वहाँ से बेसिकली जो बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक का एक जो स्टॉक है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है, ठीक है। एंड मेजरली जो आपका बैंक निफ्टी को अगर मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं एंड इसको देखते हैं कि किस तरीके से देखो ये ट्रेंड लाइन जो थी ये ट्रेंड लाइन का ही वो था एंड बट द थिंग इज कि आज ये क्या होगा, ये ब्रेकआउट होगा, लाइक गैप अप खुलेगा। तो गैप अप में अब करना क्या है, ऐसा नहीं है कि अब यहाँ से नीचे आप काउंटर ट्रेंड को प्ले कर दो विदाउट एनी कंफर्मेशन। अगर यहाँ पे इवनिंग स्टार दिखता है इस एरिया में कहीं पे भी इवनिंग स्टार दिखता है 5 मिनट्स और 15 मिनट्स देन यू कैन गो, ठीक है। 5 और 15 मिनट्स पे अगर इवनिंग स्टार पैटर्न दिखता है देन यू कैन गो, अदरवाइज दिस लीव इट बिकॉज होगा क्या कि अगर मार्केट नीचे आया तो एक बार टेस्ट करने जरूर जाएगा। अगर आप बिगनर हो तो आप उस पेशेंस को होल्ड करना आपके लिए मतलब उतना पेशेंस
होल्ड करना बिगनिंग में थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है, लाइक कि आप नहीं कर पाते हो, ठीक राइट, बट द थिंग इज कि इफ़ यू हैव द पेशेंस तो आप डेफिनेटली वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। बट थिंग इज कि आपका स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए अगर आप ऊपर से नीचे की डायरेक्शन ले रहे हो, ठीक है। सो काउंटर ट्रेंड प्ले करने के लिए मैंने पहले ही बताया काउंटर ट्रेंड थोड़ा सा रिस्की होता है यहाँ पे, बट थिंग इज कि आई सजेस्ट यू कि अगर मार्केट में एक फॉल आता है बहुत शार्प तरीके से और मार्केट यहाँ इस एरिया में सस्टेन करके, यानी कि इस पार्ट में आई एम जस्ट मार्किंग दैट एरिया, ठीक है, अगर मार्क कर इस एरिया में या फिर इस एरिया में अगर यहाँ पे कहीं मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है देन यू कैन गो लॉन्ग फ्रॉम दिस एरिया, एंड इवन एट दिस एरिया भी आप यहाँ तक के एरिया का वेट सकते हो, अगर यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है देन यू कैन एग्जिट, ठीक है। सो ट्राई करना कि जब तक कंफर्मेशन ना मिले कुछ मत करना, बिकॉज वॉलेटिलिटी का दिन है, ठीक है, एक्सपायरी है तो देर हाई चांसेस की मार्केट ट्रकी रहेगा, तो यही चीज़ आपको एक्सपायरी वाले दिन थोड़ी सी कॉशियस के साथ करनी पड़ती है, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो पाता। थर्सडे के दिन मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेशन जो होती है, पैटर्न जो होते हैं वो कभी कभार फेल हो जाते हैं, फिर रेंज बढ़ जाता है, लाइक आप जो प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो नहीं मिल पाता, ठीक है। देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट वहाँ से आपको थोड़ा चीट कर दे। सो इसी वजह से आज का जो होगा लाइक स्टॉप लॉस प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है आपको, लाइक थर्सडे का प्रॉपरली स्टॉप लॉस मेंटेन होना चाहिए आप लोगों का, और साथ ही साथ जब तक कंफर्मेशन पार्ट नहीं मिल रहा है डोंट गो फॉर दैट, यू नो, मतलब कोई भी पोजिशन में आपको जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड जो हमने स्टॉक डिस्कस किए थे बेसिकली एचडीएफसी बैंक था, मोस्ट प्रोबेबली शायद उसमें आज ब्रेकआउट देखने को मिले, ठीक है। एंड ऑन मोबाइल का जो हमने एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करी थी इवेंट्स वाली, वो हम लोग उसका एक रिजल्ट आज देखेंगे कि वहाँ पे कुछ रिजल्ट देखने को मिलता है कि नहीं मिलता, राइट। सो विल सी दैट, एंड मेजरली दैट इज इट फॉर द लाइक डे, एंड होप सो कि आप वीडियो देख रहे हो एंड काफ़ी इसको लाइक भी करोगे, एंड अगर कोई भी लाइक आपकी तरफ से फीडबैक आता है कि नहीं सर ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होना चाहिए, सो यू कैन यू नो लेट अस नो ऑन द कमेंट बॉक्स, so that we will further improve that part for you, right. So that is it, and take care, and happy Raksha Bandhan to all of you. So milte hain next trading session mein. Thank you so much.